हेलो गाइज, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद का भाग करना, वो भी बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है x का क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x-4 में भाग देना है x+1 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अंत तक देखिए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा क्योंकि हम इसे स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टेप 1 में हम लेकर चलेंगे आपको। यानी कि क्या करते हैं, सबसे पहले शुरू वाला जो पद होता है उसमें हम इस शुरू वाले पद से भाग देते हैं। ठीक है, यानी कि x का क्यूब में हम x से भाग देंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x का क्यूब का मतलब क्या, यानी कि x का क्यूब को हम इस तरह भी हम लिख सकते हैं, यानी कि x गुणे x गुणे x, यानी कि जिसका पावर जितना होता है उसे उतना बार ही हम गुणा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बटा में एक x से तो यहाँ पर लिखेंगे एक x। ठीक है, अब देखिए इस x से x कट जाएगा। ठीक है, तब क्या बचेगा, x गुणे x। अब यहाँ पर x और x में हम गुणा करेंगे तो सिंपली होगा x² हो जाएगा। ठीक है, x² क्यों होगा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका पावर क्या है, एक है। पावर एक नहीं लिखा जाता है, पावर एक यहाँ पे छिपा रहता है। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों चर पद क्या है, समान है और बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो पावर जुट जाता है। तो इसका पावर एक और इसका पावर एक, यही हो गया 2। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम भागफल में लिखेंगे x²। ठीक है, अब इसी x² में इतना से हम गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे x² में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x का क्यूब। x का क्यूब क्यों होगा, देखिए यहाँ पे अभी हमने बताया जहाँ पे पावर कुछ नहीं होता है वहाँ पे पावर एक होता है। अब यहाँ पर x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी x, ये दोनों समान है और बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। तो ये 2 और ये 1 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे प्लस का साइन है तो देंगे प्लस। अब x² में 1 से गुणा करेंगे तो सिंपली होगा x²। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन को अपोजिट करते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला को देखते हैं, यहाँ पे क्या है, साइन कुछ नहीं है तो समझिए यहाँ पे क्या है, प्लस है। जब यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो इसके अपोजिट हम यहाँ पे लिखते हैं नीचे माइनस। ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो इसका नीचे लिखेंगे माइनस। अब ये जो चिन्ह है नीचे हम दे देते हैं, यानी कि अपोजिट कर देते हैं। ये जो ये चिन्ह है ये ऊपर वाला, इसका वैल्यू समाप्त हो जाता है। अब केवल ऊपर वाला चिन्ह को और सबसे नीचे वाले चिन्ह का वैल्यू होता है। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे साइन कुछ नहीं है, प्लस है, प्लस और माइनस में हम गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस, यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो सिंपली ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि 2x² में से एक x² घटाएंगे तो सिंपली ये हो जाएगा x²। ठीक है, यानी कि 2x² है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, एक x², यानी कि 2 में से एक घटाएंगे तो एक ही तो बचेगा ना, स्वाभाविक है एक ही बचेगा। ठीक है, आगे जो पद है उसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा स्टेप में क्या करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे शुरू वाला पद है, इस शुरू वाले पद में इस शुरू वाले पद से भाग देंगे। ठीक है, यानी कि x² में हम भाग देंगे x से। ठीक है, अब देखिए x² का मतलब क्या, इससे हम 2 बार गुणा में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका पावर 2 है, जिसका पावर जितना होता है उसे हम उतना बार ही गुणा में लिख सकते हैं। ठीक है, और बटा में एक x है तो एक x लिख दिया। अब देखिए एक x से एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिंपली यहाँ पर बचेगा x। देखिए यहाँ पर x बच रहा है, तब इस x को हम यहाँ पर लिखेंगे भागफल में। तब देखिए यहाँ पे साइन क्या देंगे, प्लस या माइनस, यहाँ पे साइन कुछ नहीं तो समझिए क्या है, प्लस है, तो यही प्लस को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, प्लस का x। अब इसी x में इतना से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। ध्यान से एकदम देखिएगा। ठीक है, यानी कि अब x में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x²। क्या होगा, x² हो जाएगा। अब आगे प्लस का साइन है तो ये लिखेंगे प्लस। अब x में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। ध्यान से एकदम देखिएगा,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे साइन को अपोजिट करेंगे। यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो समझिए प्लस है। जब प्लस का साइन होगा तो इसका अपोजिट हम यहाँ पर माइनस देंगे, और यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर भी क्या देंगे, माइनस, यानी कि एक दूसरे को अपोजिट लिखना है। ठीक है। अब यहाँ पर जब चिन्ह दे देते हैं तो ये जो बीच वाला चिन्ह होता है ये वैल्यू इसका समाप्त हो जाता है। अब ऊपर वाले देखते हैं और नीचे वाले, यानी कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस, प्लस माइनस में गुणा होगा माइनस होगा, यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो सिंपली ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि 5x में से एक x माइनस करेंगे तो सिंपली हो जाएगा यहाँ पे 4x। ठीक है। क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब माइनस का 4 है तो माइनस का 4 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब चलिए तीसरा स्टेप में चलते हैं, यानी कि 4x में हमें भाग देना है x से। देखिए यहाँ पर हम भाग दे रहे हैं 4x बाई x। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस x से इस x को कटा देंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे 4 क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे साइन तो क्या है, प्लस में है, तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 4 लिखेंगे। ठीक है। अब इसी +4 में x + 1 से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए ध्यान से, अब 4 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, प्लस का साइन है प्लस देंगे। अब 4 में x से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4। अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए साइन को अपोजिट करेंगे, यहाँ पे साइन कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। जब प्लस का साइन होगा तो यहाँ पर माइनस देंगे, और यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो देंगे माइनस। ठीक है। तब देखिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी कि प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि 4x में से 4x घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन क्या होगा, माइनस का ही होगा, यानी कि 4 और 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है। ये हमारा क्या बच गया, ये शेषफल बच गया। ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को 1 से 2 बार रोककर फिर से देखिए, आपको अच्छा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड और सारी वीडियो आपको नई नई टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।